रजा भाई, मेरी मालूमात तो ये है कि एजाजुल एहसन साहब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन वन का जो मामला था उसके ऊपर एविडेंस भी इकट्ठी कर ली गई थी, और कुछ लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए थे। और ये वो मालूमात थी जो एजाजुल एहसन साहब को पता चल गई थी, और उन्हें पता था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, इसीलिए उन्होंने ये रिजाइन किया। और ये मैं कोई हेर से के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे कुछ लोगों ने ये बात बताई है, और बड़े जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये बात बताई है कि उनके पास इस बात की इतलात आ चुकी थी एजाजुल एहसन साहब के पास कि उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। तो इससे पहले कि नोटिस जारी होता उन्होंने अवॉइड किया कि नोटिस मिलने से पहले ही वो रिजाइन कर दें, क्योंकि नोटिस होने का मतलब ये था कि ये बात मामला पब्लिक डोमेन में आता कि किस बात पे नोटिस हुआ है, क्या कार्रवाई है, फिर वो डिबेट में आता। लेकिन शायद वो कैलकुलेशन उनकी, मेरा ये ख्याल है, कहीं गलत हुई है, और ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी ये बात आ गई है। जी, पब्लिक डोमेन में बात आ गई है। अजाज, ये भी बताइए कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के डायनामिक्स हैं यकसर बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा आए, उन्होंने जब अपने ओहदे का चार्ज संभाला तो यही शुनीद थी कि वो कुछ अरसे के लिए आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मसाइल थे जिसका जिक्र बार बार होता रहा, उनको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूं लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की भी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हो रही है, और जो प्रोजेक्ट था इस्टेब्लिशमेंट का 2015-16 से आगे, बल्कि 2014 से ही समझिए, जिसमें कि तेजी शिद्दत आई 2016, 17, 18 में, अब वो अनवाइंड हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये व्यू दुरुस्त है कि डिसमेंटलिंग, यानी कि जो एक तामीर की गई थी इमारत पूरी, वो अब खुद ही बनाने वाले, लगाने वाले हथौड़ों से उसको तोड़ रहे हैं? ये तासुर सही है? मेरा नहीं ख्याल कि ये तासुर दुरुस्त है। जी। ये तासुर इस कयास के ऊपर मबनी है कि ये फैसला किसी एक बंदे ने किया था कि इन सारी चीजों को गिरा दिया जाए, यानी कि जुडिशरी। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के आपके बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कब्जे में है। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंतजामिया, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी नहीं हो सकती। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जो अदलिया है, मेरा ख्याल है, आप जितना मर्जी अदलिया को बुरा भला कहें, अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है। या यूं कहिए तो ज्यादा अच्छी बात होगी कि मुकम्मल तौर पे उनके कंट्रोल पे नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट आज भी परेशान होती है। अदलिया के पास बहुत सारी चीजें जाती हैं जो वो चाहते हैं कि इनके पास ना जाए या पब्लिक डोमेन में ना जाए, तो वो ओपन कोर्ट में हियरिंग करते हैं। बाज वो फैसले ऐसे दे देते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, वो हो जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो बाकी जगहों पर अगर आप इमरान खान के हवाले से बात कहें कि जो ऑपरेशन डिसमेंटल है, वो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, और उनका साथ देने वालों के बारे में बात करें। लेकिन अदलिया के अंदर जो कुछ ऑपरेशन हो रहा है उसकी अगर क्रेडिट है तो वो चीफ जस्टिस का, और चीफ जस्टिस के साथ जो सीनियर जजेस हैं उनका, और अगर डिसक्रेडिट है तो तब भी उनका। तो मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि रजा भाई, आप भी इन जज साहिबान को जिन्होंने इस्तीफे दिए आप जाती तौर पे जानते हैं, मुझे जाती तौर पे पता है, आप इनके बारे में बहुत सारी मालूमात जानते हैं। कुछ ऐसी मालूमात हैं जो हम इधर गुफ्तगू कर सकते हैं, और कुछ ऐसी मालूमात हैं जो हम इधर भी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो वो मालूमात हैं ऐसी। और अगर ये दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, ये दोनों जज साहिबान अगर इस्तीफा दे गए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी के हवाले से ये खुशआइंद बात है, कोई ये कोई बुरी बात नहीं। जी, मैं तो समझता हूँ कि अगर तथहीर का अमल हो रहा है। जी बुखारी साहब, सॉरी, प्लीज। एक सवाल, इमरान वसीम अगर हमारे साथ हैं जी। तो उनसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ है कि अगर कोई साबका चीफ जस्टिस के हवाले से, मतलब किसी एक की बात नहीं की जा रही, अगर उसके हवाले से कोई शिकायत हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट नजर आए कहीं कहीं पे, वो बेनिफिशरी हो, तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाया जा सकता है? अगर नहीं तो कौन सा फोरम है उसके खिलाफ कंप्लेंट की जाए कि एज सीजेपी ऑफ पाकिस्तान वो बेनिफिशरी रहा है और उसने फैसले दे के बेनिफिट्स हासिल किए हैं?
देखिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो आर्टिकल 209 के तहत बुखारी साहब जो प्रोसीडिंग करती है ना, वो हाजिर सर्विस जज के खिलाफ होती है। हाजिर सर्विस जज पे एलिगेशन होता है कि ये मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है, इसने करप्शन की है, इसके एहसास से इसकी आमदन से ज्यादा है, तो इन्हें इनके ओहदे से हटाया जाए। आर्टिकल 209 ये कहता है। जब वो ऑलरेडी अपने मनसब पे मौजूद ना हो, तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? रिटायर्ड जज के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन जो आपका सवाल का जो आखिरी नुकता है, तो फिर कहाँ पे जाया जाए? अभी जैसे नकवी साहब के ऊपर इल्जामात हैं, ये तो कौंसल ने फैसला किया ना कि उनको हमने शोकास नोटिस दिया। इब्तिदा में उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया और शोकास नोटिस के बाद रिजाइन करके गए हैं, और जिस तरीके से रिजाइन किया है तो अदलिया की साख पे सवालात उठे हैं। तो इस चीज को हम इसलिए देखना चाहते हैं। तो ये नुकता तो चले अपनी जगह पे हो गया कि केस चल रहा था, उसी को चलाना चाहते हैं, उस चैप्टर को क्लोज नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई जज जिसके खिलाफ वो घर जा चुका है, उसके खिलाफ कौंसल के जो पड़े जो रेफरेंसेस हैं वो गैर मौसर हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से फोरम तो मौजूद है। अगर करप्शन के इल्जामात हैं, अगर पैसे पकड़ने के इल्जामात हैं, तो नैब कार्रवाई कर सकता है और नैब को करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बुखारी साहब कहा जाता है ना कि ये जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, मुकद्दस गायें जिनको कहा जाता है, उनके साथ लड़ाई ऐसे ही है कि वो मैंने वो घास वाली एक मिसाल दी जाती है, मेरे जहन में नहीं आ रही, कि घास रगड़ी जाती है। जी जी, जब हाथी लड़ते हैं तो घास रगड़ी जाती है। ये हाँ रौंदी ये जा है मुहावरा। रौंदी जा तो हाथी, आप अब आपने गायें, गायें को क्या देते हैं, दो मुकद्दस गायें मुकद्दस लड़ेंगी। गाय। जैसे एजाज कह रहे थे, मुकद्दस आजकल मुकद्दस वर्सेस मुकद्दस है, तो मसला ही मुअज़्ज़ज़ बना है। अगर कुछ ज्यादा ही तकद्दुस हो गया है। अच्छा अजाज, इमरान, मैंने ये आपसे आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद आई नो आपको जाना है। ये मैं आज ये बात जरूर करना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ के साथ तो जो किया सो किया इस पनामा बेंच ने, और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, उस वक्त के आर्मी चीफ ने, उस वक्त के आईएसआई के जो सीनियर जनरल थे, जनरल फैज हमीद साहब, उन सब ने मिलके वजीर आजम को तो चलता कर दिया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, अब इस्तीफे दे के मजे से जाएंगे। लेकिन जो अभी पिछले साल इन्होंने वो जो पंजाब गवर्नमेंट वाला जो सारा मामला था कि एक पुलिस वाले की पिटिशन आती है सीसीपीओ लाहौर की, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पंजाब की हुकूमत के और एमपीएस की वोटिंग के ऊपर, और उसमें ये मौसूफ ये दोनों जजेस जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया उसमें शामिल थे, और उन्होंने फिर बकायदा उसको मैनेज किया, पंजाब को डिस्टेबलाइज किया, मुल्क को डिस्टेबलाइज किया, इस मुल्क में इंतशार फैलाया। ये देखिए, ये हमें कैरेक्टर से गरज नहीं है कि नवाज शरीफ है या हमजा है या इमरान खान है। ये तो मुल्क के अंदर इंतशार जो फैलाने की जो आलाकार बनती है जब अदलिया या गैर मुंतखब इदारे, तो फिर कोई ना कोई सवाल जवाब तो होना चाहिए। उस केस का थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि उसमें इनका क्या रोल था, इन दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का, और मुअज़्ज़िज़ सिंगल कोर्ट्स में है जी। देखिए, वो केस तो सर्विस मैटर था, वो इलेक्शन का मैटर तो था ही नहीं। और जी आपको पता है कि वो एक ऑडियो भी आई थी नकवी साहब की, जिसमें वो परवेज इलाही के साथ बात कर रहे थे। परवेज इलाही की अपने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ बात हो रही थी, उस वक्त के सदर आबिद जुबैरी साहब के साथ बात हो रही थी। एक और तीसरी ऑडियो भी आई थी। तो ये चीजें तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बल्कि जो मैं बात कर रहा था इस्तीफों के हवाले से, मजीद इस्तीफे भी आएंगे, तो इस्तीफों के हवाले से भी एक ऑडियो मौजूद है, आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 3 जजेस का उसमें नाम लिया गया था कि हमने जब मैनेज करना होता है तो इन 3 जजेस से हम अपने काम करवाते हैं। तो वो ऑडियो भी मौजूद है। तो बज़ाहिर तो यही है ना कि जब आपके पास सर्विस मैटर आया है तो आप सर्विस मैटर को सर्विस मैटर के तौर पे लें। उसमें गुलाम महमूद डोगर साहब की सर्विस पे बात करें। आप इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के उससे इलेक्शन की डेट मांगते हैं, उससे कहते हैं इलेक्शन आपने करवाना है नहीं कराना है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बात ठीक है कि 2 रुकनी बेंच था। अगर वकील उनके नॉलेज में लेके आता कि ये इलेक्शन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था, तो बजाय इसके कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाते, आपने जो नोट उनको बुलाने के बाद उनको कमरा अदालत में बुला के जिस तरीके से आपने उसको स्नब किया, आपने उनकी सजनिश की कि जवाब क्यों नहीं देते, तारीख क्यों नहीं देते, इलेक्शन किसने कराने हैं। तो वो बाद में जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उसने कहा जी मेरा डोमेन है, मैं अपने तरीके से करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मैं सरबराह हूं। तो फिर उन्होंने फिर नोट बना के वो मंदियाल साहब को भेजा था।